सब देखने वालों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आज की मेरी वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लेना, क्योंकि आज के बाद मेरी दोबारा वीडियो आपको कभी भी यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम हक़ाइक़ बताने वाली हूँ जो आज तक मेरी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता थे। इसके बाद ही मैं खुदा हाफिज़ कहूँगी आपको। अब्बू की जब वो डेथ हो गई तो महविश की तब उम्र तकरीबन 5 साल थी। तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो महविश का कहना है कि एक मेरा भाई था, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हम टोटल 5 बहन भाई थे। बाकी जो बहनें बड़ी थी उनकी शादी हुई हुई थी। और जो मेरा छोटा भाई था वो पैदाइशी पागल था। तो एक जो मेरा भाई था वो मुझसे बड़ा था, वो 7वीं क्लास में पढ़ता था और मैं जो है वो 4थी क्लास में पढ़ती थी। तो जहाँ वो रहते थे उस घर का एक ही कमरा था। तो उस कमरे की बारिश की वजह से एक साइड से छत भी गिर गई। तो जो दूसरी साइड छत की बची हुई थी वहाँ हम जो लोग जो है वो गुजारा करते थे। तो महविश की अम्मी जो थी वो बीपी की मरीज़ थी और वो लोगों के घरों में काम करती थी और बच्चों का पेट पालती थी, क्योंकि और तो कोई वसीला नहीं था। तो दोस्तों जो बाकी कमरे की छत थी वो भी गिर गई और अब उनके पास पैसे नहीं थे घर का काम करवाने के लिए। तो लोगों ने महविश की जो अम्मी थी उसको कहा कि जो आपकी बेटी है आप उसे बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उससे घर का काम करवा लेना, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो महविश की अम्मी ने महविश को 1 लाख रुपए में एक शादीशुदा बंदे को फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। तो महविश ने कहा कि मैं कभी अम्मी को कसूरवार ठहराती इस बात पर, कभी ना ठहराती, क्योंकि अम्मी के पास कोई और कमाने वाला नहीं था, क्योंकि वो खुद भी बीमार रहती थी और कोई उनके पास कोई हल नहीं था। तो जब महविश की उम्र 15 साल हुई तो उसकी अम्मी ने उसे फ़रोख्त कर दिया। ना कि महविश की शादी हुई थी और ना ही निकाह हुआ। और जब वो स्कूल से आई तो स्कूल से आते ही उसे उस बंदे के साथ रुखसत कर दिया। तो जो अगले घर का जो माहौल था वो बिल्कुल महविश के लिए नया था, क्योंकि महविश की उम्र तो 15 साल थी, इतना घर का काम वगैरह नहीं जानती थी। तो ये महविश के लिए बहुत मुश्किल था। तो जो मेरा शोहर था मुझे बेचा गया था जिसको मुझे बेचा गया था वो थोड़ा सा दिमागी तौर पर मेंटल था। तो जो उसकी पहली बीवी थी वो उसकी कज़न ही थी, तो उसके साथ उसकी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं होती थी। तो उनको तो एक नौकरानी मिल गई थी, तो सारा दिन जो है वो उस महविश से काम करवाते और शाम को जब शोहर घर आता तो वो शोहर की खिदमत करना पड़ती। तो जब वो ना काम करती तो रात को उसे पीटता मारता महविश को। तो महविश का कहना है कि मेरी जो नाक की हड्डी ये भी टूटी हुई है और मेरी एक टांग जो वो भी टूटी हुई थी, और जो मेरा बायां बाजू है वो भी उसने मार मार कर तोड़ दिया था। और इन्हीं हालात का मुकाबला करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और पीछे जो है मम्मी की भी डेथ हो गई थी और कोई सहारा नहीं था। एक भाई था वो भी तक अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था, यानी काम काज कोई नहीं संभाला था। तो जैसे तैसे करके मैं बमुश्किल यहाँ गुजारा करती। तो मैं अपने ही घर नौकरानी थी। तो जो उसकी पहली बीवी थी वो तंग आकर अपने बच्चों वगैरह को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई थी,
کیونکہ شوہر جو ہے وہ 2 یا 3 دن گھر نہیں آتا تھا، تو مہوش کا تو کوئی بھی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں رہی تھی اس دنیا میں، تو وہ کہاں جاتی؟ تو انہی حالات سے گزر کر تو میری جو جٹھانی وغیرہ تھی ان کے بھی کام مجھے کرنا پڑتے تھے، ان کے برتن وغیرہ دھونے پڑتے تھے، تو یہی گھر کے کام کاج کر کے مجھے جو ہے کھانا ملتا تھا۔ تو جو میرا شوہر تھا اس نے اپنا مکان بھی بیچ دیا تھا، اس کے جو حصہ ملا تھا، اس کو جگہ ملی تھی، وہ اس نے اپنے بھائی کو بیچ دی، اور وہ جو پیسے تھے وہ جوئے میں ہار گیا تھا۔ تو آخر مہوش نے تھک ہار کر سوچا کہ کب تک میں اپنی جٹھانیوں کی غلامی کروں گی، کب تک میں ان کے اترے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پہناؤں گی، تو آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ تو آخر کار مہوش نے اپنے شوہر سے ڈیورس لے لی۔ تو ڈیورس لے کر میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ تو جو میری بہن کے شوہر تھے وہ اچھے بھلے تھے، کھاتے پیتے تھے، اچھا کام کاج تھا ان کا، اچھے گھروں میں رہتے تھے۔ تو میں ان کے گھر چلی گئی، تو اس وقت میری بہن نے کہا کہ آپ ڈیورس لے کر ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو میں ڈیورس لے کر ان کے گھر چلی گئی، اور انہوں نے ایک کمرہ جو ہے وہ میرے لیے خالی کروا دیا، اور میں وہاں رہنے لگ گئی۔ تو میں نے آخر تھک ہار کر جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ تو میں نے مختلف جاب وغیرہ کی، مختلف کام کیے تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ بہت ساری میں نے مشکلیں برداشت کی۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنی ہی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، پسند آئے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی جو ہے وہ مہوش کی سچائی ہم اگلی ویڈیو میں کل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنی ہی ویڈیو، تو پلیز کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔